राधे कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ मास के सोमवार को हमें क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए और इसका क्या महत्व है, कौन सा नक्षत्र है, किस पेड़ में हमें पूजा करनी चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आषाढ़ मास के सोमवार को हम अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर डालिए। कच्चा दूध नहीं है तो आप चावल के 2-4 दाने भी डाल सकते हैं। चावल के कच्चे दाने डालने के बाद आप स्नान करिए और फिर उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान के अर्घ्य में आप पीतल के लोटे से थोड़े से चावल डाल के सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन 6:30 बजे तक ही आपको अर्घ्य मतलब सूर्य भगवान को देना है अर्घ्य। और 8 बजे तक अगर संभव हो तो 8 बजे तक दें, उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सिर्फ दूर से ही प्रणाम करें, क्योंकि ये विधान है कि हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य हमेशा सूर्य उदय के समय या 8 बजे तक ही देना चाहिए। उसके बाद सिर्फ हम प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्राण प्रतिष्ठित विष्णु जी का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, वहाँ पर आपको जाके नारियल की मिठाई चढ़ा कर आना है। और अगर आप पानी के नारियल चढ़ा सकते हैं, आपका सामर्थ्य है, तो जितने हो उतना नारियल पानी आप चढ़ाइए और वो ही वितरण कीजिए। जितना ज़्यादा आप कल नारियल पानी का वितरण करेंगे, उतना आपका चंद्रमा प्रबल होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिविटी बहुत आएगी। अगर आपके आसपास शिवलिंग है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, तो वहाँ पे कच्चे दूध से आप अभिषेक करिए। कच्चा दूध शिव जी पर चढ़ा के आइए और थोड़ा सा लेकर आइए और अपनी आंखों से लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके परिवारजनों के बच्चों की आंखों से अगर वो लगाएंगे, तो नेत्र की जो ज्योति है वो बहुत तेज होगी और मन को शांति मिलेगी और घर में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। और रही नक्षत्र की बात, तो नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है। कृति नक्षत्र में हम गूलर के पेड़ को प्रणाम कर सकते हैं। अगर आपके आसपास बेल का पेड़ है तो सोमवार है, आप बेलपत्र के पेड़ को भी प्रणाम करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी कोई मनोकामना, विशेष मनोकामना है, तो उस पेड़ को हक करिए और अपनी मनोकामना और आ जाइए। वैसे तो आप मतलब अगर गूलर के पेड़ को ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नक्षत्र के हिसाब से अगर हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। ये आप ज़रूर करिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आँख बंद करके भी गूलर के पेड़ को प्रणाम कर सकते हैं, उसका भी आपको फल मिलेगा। और कल जितना हो उतना चावल अपने आपके आसपास अगर पोखर है, तालाब है, नदी है, तो वहाँ ज़रूर डाल के आइए। मतलब पाव के हिसाब से आप चावल डाल के आइए। और मछलियों के लिए, जीव जंतुओं के जो जल के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, उनको आप कल चावल डाल कर आइए। और अगर चावल का आटा आपके पास है तो उसको गेहूं के आटे में मिला के गोली बना के भी आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कल चावल का दान करते हैं, कल आपको चावल का दान ज़रूर करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसे पाव भर या 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा आप चावल का दान करिए। और चावल का दान कर उसको ज़रूरतमंद को दीजिए। ज़रूरतमंद को देने का इसलिए बोलती हूँ कि अगर ज़रूरतमंद उस चावल को यूज़ में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो उसकी आत्मा जो तृप्त होती है, वो जो दुआ निकलती है, उस दुआ का कोई भी मतलब ये देखिए कि उसको हम माप नहीं सकते कि वो आपको कितना असर करेगी। और आपके अंदर का कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा और चंद्रमा मजबूत होगा, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी भी बहुत आएगी, आपके परिवारजनों के लिए पॉजिटिविटी भी बहुत आएगी। इसलिए आप ये ज़रूर करिए। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर हैं। हम छोटे छोटे से कम पैसों का भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 5.25 किलो ही करें, नहीं, हम पाव भर भी चावल चढ़ा के आ सकते हैं। पाव भर चावल भी हम किसी को ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। वहाँ पर नारियल पानी का आप ज़रूर विशेष ध्यान रखिए, नारियल पानी। और अगर नारियल पानी का नहीं कर सकते तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। दूध भी कल बांट सकते हैं, जितना हो उतना दूध बांटिए और देखिए कि आपको कितना फल मिलता है। तो जैसे पानी वाले नारियल आ रहे हैं, वो भी आप दे सकते हैं, वो भी आप सबको बांट सकते हैं, नारियल वाले पानी भी। और रही वास्तु की बात, तो वास्तु में मैं आजकल आपको घर में हमारी पॉजिटिविटी हमारे घर में कैसी होनी चाहिए, नेगेटिविटी कैसे दूर होने चाहिए, ये सब उपाय बता रही हूँ मैं। आपका कोई भी मुखी मकान हो, ज़रूरी नहीं है कि पूर्वामुखी, कोई भी मुखी मकान हो, दक्षिण मुखी हो सकता है। कभी कभी देखो पूरी बॉम्बे दक्षिण मुखी, उसके भी बहुत उपाय होते हैं। तो आपके कोई भी मुखी मकान हो, वहाँ पर आप आपके द्वार भेद नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। और आपके द्वार पे गंदगी नहीं होना चाहिए, आसपास भी, ना दाएं तरफ, ना बाएं तरफ, ना सामने। इसका विशेष ध्यान रखिए। अगर गंदगी है तो उसे हटवा दीजिए। और अगर गंदा पानी है तो उसको भी आप हटवा सकते हैं, या उसको गड्ढा है तो भर सकते हैं। आपके द्वार के आगे गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर गड्ढा है तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाता है और वो नेगेटिविटी हमारे पूरे परिवार में होती है। तो आप उस गड्ढे को भर दीजिए। उसमें मतलब उसको खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके आसपास है, दाएं है, बाएं है, सामने है, कहीं भी है, लेकिन घर के बाहर है, तो उसे ज़रूर करिए।
और अगर मान लो आपके आसपास कोई पेड़ है और आप उसे कटवा नहीं सकते हैं और ऐसी दुविधा है कि उसको काटना संभव नहीं हो पा रहा है, तो जैसे आप घर से निकलें उस पर कुछ ना कुछ आप आटा शक्कर घी डालते हुए निकल जाएं या थोड़ा सा प्रणाम करके निकल जाएं, तो भी आपको उसका पॉजिटिविटी आपके घर में बनी रहेगी, नेगेटिविटी आपके घर से दूर होगी। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वॉच भी करिए और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिले। आने वाला महीना सावन का महीना होगा, सावन के महीने में कुछ ऐसे उपाय होंगे जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। छोटे छोटे उपाय हैं, आप करते रहिए। छोटे उपाय में ना तो आपका ज़्यादा समय लगता है, ना ज़्यादा आपका पैसा खर्च होता है और काम भी 100% होता है। धन्यवाद।